नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हमारे कुछ भाई जो भी स्कूल में हैं, हमारे छोटे भाई जो हैं, और वो बताते हैं भैया हमें जो है एडिक्शन में तो हम हैं, लेकिन हमें ब्रह्मचर्य के बारे में पता चल चुका है। हमारी एज अभी लगभग 20 साल की भी नहीं है, हम छोटे ही हैं, लेकिन हमें ब्रह्मचर्य के बारे में पता चल गया है। अब दिक्कत यह है कि जब हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जब हम जा रहे हैं तो वहां पे जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है और जो लड़कियां जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन रही हैं, हम उन्हें देखकर जो है हमारे अंदर गलत विचार आना, और उनके शरीर को देखकर, क्योंकि वहां पे कम से कम इतनी सारी लड़कियां हैं, सबके शरीर की बनावट में अंतर है। जिसका शरीर भरा हुआ है वो बहुत हमें आकर्षित करती है, और जो मतलब ऐसी है सूखी साकी है तो वो हमें आकर्षित नहीं करती है। कुछ इस तरीके की बातें ये हमारे ये भाई ने कहीं की है। और यही नहीं, हमारे कुछ भाई जो भी कॉलेज वगैरह में है, कुछ भी जो अपना कोर्स वगैरह जो भी कर रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ये गंदे विचार बंद नहीं हो रहे हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन शुरुआत कर देते हैं, लेकिन बाहर जाना, लोगों को फेस करना है, उसमें से लड़कियां भी हैं, कुछ तो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं हमारी, तो उनसे बातचीत करने में आता है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी गंदे विचार आते हैं उनके प्रति। मैं बुरा नहीं हूं, मैं मतलब किसी को इस तरीके से नहीं उसके बारे में सोचना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन ये जो मेरी आदत है बुरा सोचने की, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसी मतलब एक हीन भावना आती है मेरे अंदर। मुझे इतना बुरा लगता है कि यार मैं कितना गंदा गंदा सोच रहा हूं। मैं सोचना नहीं चाहता, मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये बहुत सारे भाइयों के साथ हो रहा है, बहुत सारे भाइयों के साथ। और अभी हम जरा इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर भाइयों का, जो हमारे छोटे भाई, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेजेस के हों, चाहे कोई भी भाई हमारे, उनके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। भैया ब्रह्मचर्य की शुरुआत करती है, लेकिन सुंदर लड़की देखते ही हम वीरे को निकाल देते हैं। टिकता ही नहीं है साहब। खासकर जब हम लड़कियों की बात करें, जब उनके ब्रेस्ट की या फिर उनके बैक की, उनको देखकर सबसे ज्यादा हमारे अंदर उत्तेजना आती है। तो भैया क्या करें, इससे कैसे बाहर निकले? तो भैया वीडियो जरा समझना अच्छे से, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई, अब आपने इतने टाइम से जो भी, अब आप स्वाभाविक है आप उन वीडियोस को देखे हुए होंगे। अब आप हमेशा कहते हैं कि भैया वो वीडियोस देखो, मैं कह दूं कि वही वीडियोस हैं, वो वाले जो वीडियोस होते हैं ना, उन्हीं की वजह से आज आपकी ये दुर्गति हो गई है। उन्हीं की वजह से ये गंदे विचार आपके दिमाग में है, ठीक है ना, उन्हीं वीडियोस की वजह से। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो लड़की को वस्तु की तरह देखना, ठीक। दूसरा, अब हर जगह उसको एक अब हमारे एक भाई ने मुझे मैसेज किया, अब मैं क्या ही बोलूं, उसने पिछवाड़े को मटके से संबोधित किया है। मतलब कोई हमें जब मैसेज भेजता है ना, तो मैं जब उसका मैसेज पढ़ रहा हूं, तो उसकी भाषा से पता चलता है कि देखो मतलब कितनी वो एक गंदगी में फंस चुका है। ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब मैंने जो आपको समझाया, पिछवाड़े को मटका कह रहा है। खैर, अब क्या ही बोले, बस यही कहना चाहता हूं कि ये सब एक संगति आज ऐसी हो गई है, दोस्तों यारों की संगति आज ऐसी हो गई है। 5-6 मित्र मिल जाए तो बिना गाली गलौज के, बिना अश्लीलता के तो बात ही नहीं होगी साहब। आज का ये हो गया, नियम हो गया है। और अगर उनमें से कोई सुधरा हुआ होगा तो उसको बेवकूफ क्रेडिट दे दिया जाएगा उसी समय। और बेवकूफ तो बहुत छोटा वर्ड है, और ऐसे ऐसे वर्ड उसे बोले जाएंगे कि उससे तो अपने आप पे हीन भावना आने लगे कि मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हो रहे हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, ये सब चीजें। तो जैसा कि मैंने कहा, उन वीडियोस की वजह से हमारे दिमाग में एक बात फिट हो चुकी है, वो ये कि हर एक लड़की वस्तु की तरह है। हालांकि हम ये जानते हैं कि लड़की वस्तु नहीं है, हम ये जानते हैं कि लड़की वस्तु नहीं है, लेकिन हमारा जो दिमाग में फिट है, वो इतने सालों की जो गंदगी फिट है, वो हमें यही दर्शाती है कि लड़की एक वस्तु है। और आप यकीन नहीं मानेंगे भाई, अब मैं कोई भाइयों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, वो तो कहते हैं भैया घर में सिस्टर है हमारी। अब आप समझ जाइए, मुझे बोलते हो बिल्कुल भी अच्छे लगे, सिस्टर है हमारी, उसको देख के भी हमें जो है गंदे विचार आ जाते हैं। सोच सकते हो कितना नीचे, जो कहते हैं ना उन वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होता, देखो देखो खूब देखो। जो कहते हैं ना कुछ नहीं होता करो, उन वीडियोस को देखने से क्या ही हो जाएगा, उन वीडियोस को देख भी लेंगे तो मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखो, अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप ही तुम्हें, एक कहते हैं ना वक्त रहते सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी आपको हमारी बात झूठी लग रही होगी, आज से 5 साल बाद याद करोगे कि एक भाई ने बोली थी वीडियो में एक बात। अब उसी का चैनल देख रहा हूँ, कहाँ है भैया वो? बात समझना मेरी, देखो मेरे भाई, मैं तो आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी स्त्री को, लड़की को वस्तु मानना बंद करें। हम जब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो वहां पे आप जाए तो सबसे पहले देखिए, आपको देखो घिरे तो रहना है, तो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, ठीक है। और आज की दुनिया में मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम घर में छुप के बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं, आप बाहर निकलिए, लोगों को फेस कीजिए। लेकिन लोगों की मतलब खासकर लड़कियों के शरीर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असल में इंद्रियां काबू में नहीं होती। अभी हमारी आंखें जो है ना, ये ऊपर से नीचे नोटिस करती हैं, ऊपर से नीचे नोटिस करती हैं बार बार। जैसे किसी पे नजर पड़ी तो आपकी आंख नीचे और ये ऊपर ये जाती है। जैसे कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियां आती हैं तो हम उनको ऊपर से नीचे नोटिस करते हैं, उनकी बॉडी पर, उनके जो है चेस्ट पर हमारा ध्यान जाता है। तो उसको समझो, देखो आपको सामान्य रूप से देखना है। एक सीधी भाषा समझो, एक आदमी है, एक औरत है, ये भगवान ने दो शरीर बना दिए,
ठीक है, बस उनको एक उसी की तरह देखो, ज्यादा उसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। जो तुम मांस का चमड़ा देख रहे हो उसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि तुम एक सामान्य रूप से देखो कि देखो इस भगवान ने, इस प्रकृति ने एक आदमी एक औरत बना दिए कि जो है व्यवस्था आगे चलती रहे सुचारू रूप से। बात समझना, ये दो शरीर बना दिए ताकि इनके मिलन से, उस क्रिया से आगे बढ़ती जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चले। ठीक है, तो आपको उसी तक सीमित, वहीं तक सीमित रहना है। मैं जानता हूं देखो गंदे विचार तो आएंगे, इनको रोका नहीं जा सकता, विचार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे काट दिया जा सकता है। जब भी गंदा विचार मन में आता है तो तुरंत आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है। आप चाहे वो इष्ट हमारे हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, या आप किसी भी धर्म से, आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह को याद कीजिए, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जो आप जो भी हैं। ठीक है, ये जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, तो हम इसमें किसी भी ऐसे धर्म को लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, कि वो ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा। दुनिया जहां चल रही है उसे चलने दो मेरे भाई। हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, जो कि एक तपस्या, ब्रह्मचर्य तपस्या, ये बहुत ऊंचे लेवल की चीज है। ये धर्म धर्म से भी सबसे ऊंची ब्रह्मचर्या। ठीक है, अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अच्छी बात है। ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अच्छी बात है। शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन होना जरूरी है। और जब ब्रह्मचर्य का पालन हम करते हैं, ब्रह्मचर्य में क्या सिखाया जाता है? जब गुरुकुल में जाते थे, जब बात को ध्यान से समझना, 25 साल की उम्र तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ वो क्या क्या शिक्षा दी जाती थी? ब्रह्मचर्य में आपको ऊर्जा रूपांतरित बताया जाए, ऊर्जा को रूपांतरित करें। उस ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए अपने कुछ नए लक्ष्य बनाए, तो उसमें शास्त्र का ज्ञान भी दिया जाता था, ताकि ब्रह्मचर्य से आपके मानसिकता बहुत मजबूत हो जाती थी। आप कुछ भी ध्यान करते, प्राणायाम करते, कुछ भी अध्ययन करते, कुछ भी आपको ज्ञान मिल रहा होता, कुछ शिक्षा मिल रही होती शास्त्र की, वेदों की, तुरंत याद होता था ब्रह्मचर्य की शक्ति से। ठीक है, अब शास्त्र भी सीखे, शस्त्र विद्या भी, व्यायाम व्यायाम जो तुम्हारा शस्त्र वगैरह हो गया, शब्द वेदी, बाण बाण विद्या हो गया, ऐसी ऐसी मतलब विद्याएं हैं, इतना तो मुझे नहीं पता। ऐसी ऐसी विद्याओं का अध्ययन किया जाता था और उसको मतलब सीखते थे। ये सारी ऊर्जा जो वो बचा रहे हैं, वो एक रूपांतरित कर रहे हैं। दिन भर बैठ के माला नहीं जपते थे, कि बस ये कि हर एक तरफ शास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं और शस्त्र चलाना भी सीख रहे हैं। दोनों तरीके से निपुणता ब्रह्मचर्य आपको देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ब्रह्मचर्य बहुत ऊंचे लेवल की चीज है, आपको यही समझ के चलना है मेरे भाई। ठीक है, और देखो आप जिसको भी मानते हैं, जिससे भी हैं, उनका ध्यान करें। जब भी आपको कोई गंदा विचार आए, तुरंत ये चीज ध्यान में लाएं, अपने इष्ट को ध्यान में लाएं। ठीक है, हो सकता है बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, अध्यात्म में नहीं लगता। मैं जानता हूं, मुझे ऐसे कमेंट्स भी प्राप्त होते हैं जो कहते हैं भैया नहीं होता मन, नहीं करता। हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम भगवान में नहीं मानते, लेकिन एक मतलब जो एक करनी चाहिए भक्ति, वो ऐसा लगता है कि हमसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है। तो ऐसा नहीं, देखिए आपको जो पसंद है, जो भी भगवान को, प्रभु को आप मानते हैं, उनका एक रूप आपके दिमाग में कि मुझे ये अच्छे लगते हैं, या मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, उनका फोटो मुझे अच्छा लगता है। कुछ ऐसे हमारे छोटे भाई भी हैं, तो उनको अपने मन में बसा लो, उनको सर्वोपरि कर लो, अपने माँ बाप को सर्वोपरि कर लो, अपने आप को सर्वोपरि करो। देखो गंदे विचार को रोकना बहुत मुश्किल है, आपको बस यही चीज याद रखना है। जब भी गंदा विचार आए, उस पर खोना नहीं है, प्रबलता नहीं देनी। प्रबलता मत दो उसमें, अगर तुम खो जाओगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना है। इसलिए खोना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। तुरंत उसे काट के कि मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूं, मैं अपने इष्ट को प्रणाम करता हूं, मैं किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखूंगा, उसके शरीर पर ध्यान नहीं दूंगा। और अगर इतने करते तुम, अगर उसके शरीर पर ध्यान दे भी रहे हो, तो तुम क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? एक ऐसी छाती के साथ एक समय पे तुम भी वही छाती पी के बड़े हुए हो। एक तुम यही देख रहे हो ना कि भाई एक छाती है, तो एक समय था ऐसा जब तुम यही पी के बड़े हुए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हम बैक देख रहे हैं, तो बैक को क्या देख रहे हो तुम? एक ऐसा समय था जब उसी बैक में से, किसी के बैक में से तुम निकले हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतना महत्व किसी शरीर को मत दो। कोई सुंदर है तो उसकी सुंदरता की तारीफ करो, सुंदर होना गुनाह नहीं है। ठीक है, सुंदर हो, कोई अपन है, कोई अपने को बोलते हैं आप हैंडसम, तो क्या आप ये करोगे, मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं तो बंदर हूं, मैं हैंडसम ना हूं भैया, मुझे हैंडसम मत बोलो। आप सुंदर हैं तो सुंदर हैं, आप हैंडसम है तो हैंडसम है, इसमें दिक्कत नहीं है। सुंदरता को शरीर से नहीं आंकना। ठीक है, आपका मुखमंडल अच्छा है, आपका कट वगैरह अच्छा है, आप अच्छे दिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में शरीर में ही नहीं घुस जाना। जो वो चलता है ना आजकल, सेक्सी, हॉट, पोट, बट, फुट, क्या क्या चल रहा है, तो इसमें नहीं घुस जाना है। ठीक है, सुंदरता सिर्फ शरीर से नहीं आंकनी है हमें, बस सम्मान करना है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? देखो मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत आसान है, मुश्किल तो है, चुनौती तो आएगी। बात समझ रहे हो? और ब्रह्मचर्य आसान रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप अभी ब्रह्मचर्य के बारे में सोच रहे हो, करने की सोचते ही रहते हो, गलती कर रहे हो, तुरंत स्टार्ट करो। होने दो गलती जहां हो रही है, स्टार्ट तो करो, अनुभव तो लेते चलो। अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है, सब कुछ सिखा देगा। मैंने भी अनुभव से ही सीखा है भाई, और थोड़ा बहुत अध्ययन से। ठीक है, ये जो चैनल है, स्पष्ट बात है, जो सही बात होती है, जो रियलिटी है, उसी पर बात होती है मेरे भाई, इस पर। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बाकी देखो, इतना महत्व मत दो शरीर को, मत दो इतना महत्व। जब भी कुछ ऐसा विचार आता है, सोचा करो कि यार क्या कर रहा हूं मैं, इतना महत्व दूंगा इस शरीर को। फिर जैसे कि फिर कहते हैं ना, मल मूत्र का ढेर है भैया, क्या क्या देख रहे हो, मल मूत्र देख लो।
फिर मैं कहूंगा भाई वो सेक्सी लगती है, उस सेक्सी को जाओ हकते हुए देख लो कहीं। बात समझ में आ रही है? तो बस यही मैं समझाना चाहता हूं आपको, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना मेरे भाई, ठीक है? चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी हाँ और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे अपने अनुभव पर। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है वो वीडियो, लेकिन उसको जरूर देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और आपको रास्ता भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है? मेरा पूरी कोशिश रहेगी अपने वीडियो से आपको सही रास्ता दिखाने की। बस आप भैया वीडियो ध्यान से देखा करो, वीडियो नहीं देखते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट करते हैं, फिर वही कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बात की हुई है। तो पहले वीडियोस को दो, अच्छे वीडियोस को समय दो, ठीक है मेरे भाई? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।